और आज हम लोग 1000+ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी केटर कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग लोगों को जो सीखते हैं हम लोग सिखाते भी हैं वो सारी चीजें। और हम लोगों की पूरी एक टीम है जहाँ पर हम लोगों को ये सारी चीजें बताते हैं। So, Sudhanshu, is there any difference between data analyst and data scientist? सो पाइथन हम लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ पाइथन करके ही आप ये कर सकते हो। आजकल मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं। मैंने खुद ट्रेनिंग दी है इतने सारे बच्चों को, मैंने बीकॉम के बच्चों को भी दिया। तो ऐसा कुछ नहीं सिर्फ मैथ्स के बच्चे कर सकते हैं या साइंस के बच्चे या टेक्नोलॉजी वाले बीटेक वाले कर सकते हैं, इंजीनियरिंग बच्चे। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। हाँ, दो चीजें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और दूसरा इंक्विजिटिवनेस। इंक्विजिटिवनेस का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज हो रही है उसके पीछे प्रश्न पूछिए। आंसर तभी मिलेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा फील्ड जो है ये आंसर ढूंढने वाला फील्ड है। लेकिन जो डेटा का उस कचड़े से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालेगा उस डेटा से, जिसको ये चाह हो जाए, वो सीख सकता है। वो ये फील्ड जर्नी स्टार्ट कर सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा डायरेक्टली पाइथन करना है, जर्नी स्टार्ट कर सकता है। और बेसिक एक्सेल से भी हो सकता है। एक्सेल भी बहुत पावरफुल टूल है आज के तारीख ओके, तो बेसिकली है कि कोई डिग्री मैटर नहीं करती यहाँ पे, मतलब डिग्री किसी भी उसमें हो तो चलेगा, किसी भी स्ट्रीम में। बट एनालिटिकल स्किल्स और जो क्वेश्चन आस्किंग स्किल्स हैं और एक में। क्यूरियोसिटी जो होती है, मतलब वो सब स्किल चाहिए बेसिकली, तभी वो इसमें कुछ सक्सेस हासिल कर सकते हैं। वेलकम टू ऑल माय चैनल। तो आज सुधांशु हैं हमारे साथ, जिनको 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एज ए डाटा एनालिस्ट, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है एक कॉर्पोरेट में। तो आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक न्यू कमर के लिए ये फील्ड कैसे इसमें क्या स्कोप है बेसिकली, है ना। सो ओवर टू सुधांशु, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट, देन वी कैन गो थैंक अहेड। यू रीना फॉर वेलकमिंग मी हियर। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई पूरा जो इंडस्ट्री है अभी डेटा का, इसमें जो बूम है वो उसका रीजन क्या है और मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी इस पूरे फील्ड में। मेरा ग्रेजुएशन ईयर है 2017 का, मैथ्स ऑनर्स से। उस समय मैथ्स मैंने जब कंप्लीट किया था तो उस समय मुझे लग रहा था कि कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि मैथ्स के साथ क्या होता है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं जो बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाते हैं। टीचिंग का भी, रिसर्च का भी। और मेरी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी मुझे ऐसी मिली थी, जो आईएसआई बैंगलोर में थी, जहाँ पर मेरे को पूरा का पूरा मैथ्स फील्ड में ही एक्सपैंड करने का मौका था। लेकिन उस समय मेरे पास एक पॉज लिया मैंने। उस समय मेरे पास ऐसा टाइम था, जो मेरे मेंटोर थे आईएसआई में, उन्होंने बोला टाइम लेके आप सोचिए कि किस चीज में करना है, क्योंकि ये हर जगह अप्लाई कर सकते हो जिस तरह का आपके पास नॉलेज है अभी। तो उस समय मैंने देखा कि फ्यूचर किस चीज में है। मैंने उस समय बहुत बड़ा एक फ्रेज जो था कॉमन था उस समय, डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा इज द न्यू ऑयल से मैंने फिर रिसर्च किया कि है क्या, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो जैसे बोला जाता है कि ऑयल जब आई थी तो फिर पूरा एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था, उसी प्रकार से जब डेटा आ रहा है तो पूरा एक रेवोल्यूशन उम्मीद है कि होगी फ्यूचर में। उसको देखते हुए मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। फिर शुरू में मैं बेसिकली मॉडलिंग करता था, मैथमेटिकल मॉडलिंग। फिर डेटा के साथ जर्नी शुरू हुई और फिर आई वर्क विद मल्टीपल कंपनीज। और शुरू में एज एन एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट काम किया, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट काम किया, फिर डेटा साइंटिस्ट की तरह काम किया। और आज फिर मैं जब ये सब देखा, फिर ग्रेजुअली क्या हुआ, जब मैं काम करता था तो फिर लोग जब मेरे पास आते थे काम करते थे, मैं हेल्प के लिए, किसी भी टेक्निकल चीजों के लिए, तो मैं उन लोगों को ग्रेजुअली अपना हेल्प करता था। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना इस फील्ड में एक एज एन एक्सपर्ट, और या तो फिर एक्सपर्ट की या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाए और लोगों को ये नॉलेज प्रोवाइड करें। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी इस पूरे फील्ड में। और आज हम लोग 1000+ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी केटर कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग लोगों को जो सीखते हैं हम लोग सिखाते भी हैं वो सारी चीजें। और हम लोगों की पूरी एक टीम है जहाँ पर हम लोगों को ये सारी चीजें बताते हैं। So, Sudhanshu, is there any difference between data analyst and data scientist? यस, देयर इज वास्ट डिफरेंस। बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोग इसको जनरली समझते नहीं है। लोगों को लगता है कि सारे टर्म्स जो हैं इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि कंपनीज भी क्या करती हैं, इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेती है। तो अगर ये कोई स्टार्टअप खुल रहा है, अगर एक स्टार्टअप है अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि डेटा साइंस के फील्ड में काम कर रहा है, तो बच्चे जो होते हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, वो भले ही डेटा एनालिटिक्स का काम कर रहे हैं, उनको डेटा साइंस का जॉब देते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है बेसिकली? डिफरेंस बेसिकली ये है कि डेटा एनालिसिस जो होता है
वो जैसे रॉ डेटा है आपका, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, उसे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालना, जिसको मीनिंगफुल बनाना, ये डेटा एनालिटिक्स का काम होता है। सो हम लोग बेसिकली बोलते हैं, जैसे एक डॉक्टर होता है आपके यहाँ आता है, डॉक्टर पहले डायग्नोस करता है, डायग्नोस करके आपको बताता है कि क्या बीमारी है। सो वैसे ही डेटा में अगर हम देख के, अगर हम बता सके किसी कंपनी में उनका डेटा देख के कि उनके सेल्स कितने हैं, उनके प्रॉफिट कितने हैं, लॉसेस किस वजह से हो रहा है, इसको एनालिटिक्स में ये सारी चीजें आता है। डेटा साइंटिस्ट में क्या है, प्रिडिक्टिव चीजें आ जाती है कि बेसिकली अगर ये लॉस है तो क्यों है, और क्या किस कारण से, और क्या होने वाला है, प्रिडिक्टिव भी होगा। सो वो डेटा साइंटिस्ट करता है, उसमें प्रॉपर मॉडलिंग हमें करनी पड़ती है, मॉडल्स बना के, और फ्यूचर में हमें बताना पड़ता है कि क्या होने भी वाला है, और रीजंस भी ढूंढने पड़ता है भी क्या है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, मॉडलिंग। सो डेटा हम्म। मॉडलिंग। तो ये जो आप टर्म यूज कर रहे हैं, इसके लिए किसके लिए हो रही है कि डेटा ये को डेटा रीड साइंस। कर? तो डेटा क्या होता साइंस। है, एज ह्यूमंस हम लोग डेटा को देखते हैं, तो हम लोग रीड करते हैं, डेटा को समझते हैं, और हम इंसाइट्स बता देते हैं, उसके अंदर ये इंसाइट्स है, आपके डेटा से ये मतलब निकल रहा है। तो जब हम ये काम कर लेते हैं एक बार, तो डेटा एनालिटिक्स का काम हो गया यहाँ तक, हम्म। हम्म। कि इंसाइट्स निकाल के बता दिए। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि ये चीज जो हम कर रहे हैं, ये हम मॉडल से कर रहे हैं। हम तो एक लिमिट तक ह्यूमंस हैं, हम एक लिमिट तक डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम ये मॉडल्स बनाते हैं जो मशीन्स करती हैं। बेसिकली मशीन को हम एल्गोरिदम लिख देते हैं कि इस स्टेप के बाद ये करो, इस डेटा के बाद ये करो, ये स्टेप करिए, ये करिए, क्लीनिंग करिए, फिर ईडीए करिए, सारे टर्म्स हैं। हाँ, इस प्रॉपर पूरे टर्म्स का एक एल्गोरिदम जो सेट बाय स्टेप्स बनता है, स्टेप वन में ये करिए, स्टेप टू में ये करिए, स्टेप थ्री में करिए, इसको मॉडल्स बोलते हैं। तो मॉडल्स क्या करते हैं बेसिकली, अब ये सारे स्टेप को एक साथ जब अप्लाई करते हैं तो इनसाइट्स निकल के आती है, और उसका फायदा ये सिर्फ इनसाइट्स ही नहीं, वो फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी बता देते हैं। ओके। तो वो सब एल्गोरिदम पे चलता है बेसिकली, और वो एल्गोरिदम लिखना आना चाहिए। तो फिर कुछ स्पेसिफिक कोई लैंग्वेज इसके पीछे यूज करते हैं क्या? मतलब क्या स्किल सेट चाहिए बेसिकली? सो अब डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिटिक्स के लिए जो स्किल सेट, हम मैंने ये नहीं कहूंगा कि अलग अलग होते हैं बिल्कुल स्किल सेट, ये सब एवोल्यूशनरी स्टेप्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता आप पहले ही पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता आप पहले ही एआई सीख लीजिए। एआई भी जो एक फील्ड है प्रॉपर, उसके अंदर आपका आता है मशीन लर्निंग, उसके अंदर आता है डीप लर्निंग, और इन सबके थोड़े थोड़े पोर्शन उठा लीजिए तो डेटा एनालिटिक्स, और डेटा उसका फिर मॉडलिंग कर लीजिए तो डेटा साइंस। मैं अगर ये बोलूं कि एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके करोगे तो नहीं, इसके स्टेप्स होते हैं। हम लोग जो मॉडलिंग के लिए जनरली यूज करते हैं, सबसे पॉपुलर जो दुनिया में आज की तारीख में, वो है पाइथन। पाइथन हम लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ पाइथन करके ही आप ये कर सकते हो। आजकल मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं। तो इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी यही गाइड करता हूं कि आप लैंग्वेज में मत जाइए। जैसे कि हम लोग भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत सारे लैंग्वेज है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो सबसे इजिएस्ट लैंग्वेज होती है उसको हम लोग सोचते हैं कि उसमें हम लोग बात करके कन्वे कर सके, अपना मैसेज कन्वे करने का काम। तो वैसे ही जो ये मॉडल्स बनते हैं, तो एक पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस पे हम लोग बनाते हैं, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं, उसी से नहीं हो सकता, बहुत सारे और जिसपे एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखना पड़ता। एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ, वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बोला एल्गोरिदम्स, वो अगर पता है तो आप कहीं पे भी कर ले। तो ये सबके स्टेप्स होते हैं कि ये करिए, फिर ये करिए, उसके बाद से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करिए। जी। ठीक। ओके, तो वो एल्गोरिदम पे ही मैं आना चाह रही थी कि ठीक है, लैंग्वेज बाद में सीखी जाए, पर वो एल्गोरिदम क्या, उसको कैसे सीखेंगे? ये उसका भी कोई अलग सेट ऑफ कोर्स होता है किसी लैंग्वेज में, या ये सिर्फ मैथ्स में ही चलता है वो? नहीं नहीं, यही इस ब्यूटी है इस चीज का। इस फील्ड में अगर आपको घुसना है, तो ऐसा नहीं कह सकता कि कोई बीकॉम किया है, बीटेक किया है, या एमटेक किया है, या मैथ्स किया है वो कर लेगा, या साइंस किया, नहीं। इस फील्ड का इतना बड़ा स्कोप है कि कोई भी इंसान जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जैसे कि हवा चल रही है, अगर हवा चल रही है, अगर हम लोग गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, पैदल चल ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हवा चल रही है, तो जिसके अंदर ये थॉट आ जाए, अच्छा ये हवा क्यों चल रही है, वैसे क्वेश्चन जिसको आने लगे और क्यों चल रही है उसके आंसर जो ढूंढने लगे, हर वो इंसान फिर ये फील कर सकता है। मैं तो यही कहता हूँ, और मैंने खुद ट्रेनिंग दी है इतने सारे बच्चों को, मैंने बीकॉम के बच्चों को भी दिया। तो ऐसा कुछ नहीं सिर्फ मैथ्स के बच्चे कर सकते हैं, या साइंस के बच्चे, या टेक्नोलॉजी वाले, बीटेक वाले कर सकते हैं, इंजीनियरिंग बच्चे, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। हाँ, दो चीजें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और दूसरा इंक्विजिटिवनेस। इंक्विजिटिवनेस का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज हो रही है उसके पीछे प्रश्न पूछिए, आंसर तभी मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा फील्ड जो है, ये आंसर ढूंढने वाला फील्ड है।
समस्याएं बहुत हैं। जैसे कि बिजनेस के पास डेटा आ रहा है, वो रॉ डेटा एक कचरा है। पहले उसको कचरे की तरह यूज करते थे। आज हम लोग भी जो कचरा होता है मार्केट में, घर से भी जो कचरा होता है, जो कंपनीज होती हैं उसी कचड़े का सामान बना ले जाती है। वैसे ही ये डेटा है आज की तारीख में, हम लोग कचड़े की तरह जाते हैं, उसको कहीं पे भी अपना डेटा शेयर कर देते हैं। लेकिन जो डेटा का उस कचड़े से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालेगा उस डेटा से, जिसको ये चाह हो जाए, वो सीख सकता है। वो ये फील्ड जर्नी स्टार्ट कर सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा डायरेक्टली पाइथन करना, जर्नी स्टार्ट कर सकता है। और बेसिक एक्सेल से भी हो सकता है। एक्सेल भी बहुत पावरफुल टूल है आज की तारीख ओके, तो बेसिकली है कि कोई डिग्री मैटर नहीं करती यहाँ पे, मतलब डिग्री किसी भी उसमें हो तो चलेगा, किसी भी स्ट्रीम में। बट ये एनालिटिकल स्किल्स और जो क्वेश्चन आस्किंग स्किल्स हैं और में। एक क्यूरियोसिटी जो होती है, मतलब वो सब हम्म। स्किल चाहिए बेसिकली, तभी वो इसमें कुछ सक्सेस हासिल कर सकते हैं। यस, और लर्निंग बिल्कुल। प्रोग्रेस होनी चाहिए। राइट। तो आप इसको इस फील्ड को मतलब आगे फ्यूचर में या 4-5 साल के बाद कैसा देखते हैं? सो ये क्वेश्चन जो है अक्सर एक्चुअल में बहुत लोग मेरे से पूछते हैं। क्या होता है, इस समय ज्यादातर लोग ये, जिसको देखिए वो ये फील्ड चूज करना चाहता है। लेकिन मैं उन लोगों से सबसे पहले, मैं ही सबसे पहले ये क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ, क्यों चूज करना चाहते हो। अक्सर लोगों का आंसर ये रहता है कि आजकल इसमें सैलरी ज्यादा है। ये रीजन होता है। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ फिर काउंटर क्वेश्चन, क्या आपको क्या लगता है 4-5 साल बाद ये सैलरी ज्यादा होगी, इसमें स्कोप रहेगा? तो वही चीज आपने मेरे से पूछ ली है। तो उसके बारे में मैं आपको एक बताता हूँ। इसमें बहुत एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं कहूँ कि होगा या नहीं होगा, मेरे बोलने पे चीजें मैटर नहीं करती। लेकिन अगर सिस्टमैटिकली देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल ही होगा। जैसे कि एक टर्म हुआ था आज से आई थिंक 10 साल पहले कॉइन हुआ था, डेटा इज द न्यू ऑयल। क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय डेटा बूम हो रहा था। तो आज के तारीख में अगर आप लोग अपना डेटा मार्केट में ऐसे ही जाके दे रहे हो, जब तक आप लोग डेटा आप लोग ऐसे ही दे रहे हो, फोन के थ्रू या मार्केट में कहीं पे भी आप लोग ओपनली अपनी सारी चीजें बता देते हो। जैसे कि आप शॉपिंग भी करने जाते हो तो अपना डेटा दे देते हो, फोन में अपना आप लोग डेटा दे देते हो, कुछ भी देख रहे होते हो वहां पे पासवर्ड पूछता है या कुछ भी पूछता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप दे देते हो। जब तक ये इंसान करता रहेगा, तब तक ये इंडस्ट्री बूम करती रहेगी। मेरा ये सिंपल सा आंसर है। सो ये इंडस्ट्री एटलीस्ट इस जनरेशन में तो नहीं रुकेगा, 21st सेंचुरी में। क्योंकि हम लोगों को इतनी आदत हो गई है, जैसे हम लोग सांस लेना नहीं भूलते, वैसे ही हम अपना फोन ले जाना चाहिए। और जहां जहां अपना फोन लेके जाते हैं, वहां वहां पर आप अपना डेटा एक्चुअली शेयर कर रहे हो। आपके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हमारे बारे में 11,000 एट्रीब्यूट्स जाती हैं एक टाइम पे। किसी भी इंडस्ट्री पे हम लोग जब जाते हैं, जैसे कि हमारा नाम, पता, कहाँ से बात कर रहे हैं, हमारा लैंग्वेज क्या है, किस रेस को बिलोंग करते हैं, किस ज्योग्राफी में है, टोन कौन सा यूज करते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग इतना ओपनली दे रहे हैं। तो जब तक ये सब चीजें देंगे, तब तक ये रहेगा ही रहेगा। एटलीस्ट 24th सेंचुरी वाले लोग तो इसको यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमारी आदत होगी। तो हम्म। 4-5 साल तो में तो बूम होना ही होना है। मैं तो बोलूंगा पूरी सेंचुरी में ही बूम होगा, क्योंकि हम लोग इतना हैबिचुअल हो गए हैं इस चीज को करते हुए। तो ऑन एन एवरेज जब एंट्री होती है इस फील्ड में, अगर कोई एंट्री करता है तो आज प्रेजेंट की बात करें तो ऑन एन एवरेज कितना पैकेज रहता है? तो बहुत काफी सो अट्रैक्टिव पैकेज इसमें। हम्म। एवरेज 7 to 8 lakhs मिनिमम पैकेज जाता है इसका पर ईयर, हाँ। इंडिया में। ऑन ओके। और डिग्री जैसे आपने बताया, कोई एज सच कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है, मतलब एक ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में दूसरी स्किल्स होनी चाहिए, तभी वो इस हम्म। फील्ड में भी कर पाएंगे। राइट। हम्म। और कोई लाइक स्पेसिफिक स्किल तो वही है, फिर कहीं ना कहीं से इंस्टीट्यूट से उसको लर्न करना पड़ेगा, आई थिंक सो कि ये कॉलेजेस में तो नहीं सिखाया जाता होगा नहीं, स्किल। कॉलेजेस में भी है, कॉलेजेस में भी है, इसकी डिग्री भी है, कॉलेजेस ओके में भी है। इस। सो आजकल, पहले नहीं था, पिछले चार हम्म। पांच साल में अच्छे कॉलेजेस भी इसके साथ डिग्री पे आ गए। आजकल प्रॉपर डिग्री होती है बिजनेस एनालिटिक्स डेटा साइंस की, बैचलर्स भी होती है, मास्टर्स भी होती है। तो मैं नहीं कहूंगा कि डिग्री नहीं है, डिग्री भी है। जिन लोगों को डिग्री से करना है डिग्री से करिए, जिन लोगों को किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से करना है, हम लोगों का जैसे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है एनालिटिक्स करियर के नाम से, हम हमारे से बहुत है। तो जिसको हम्म। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से करना है ट्रेनिंग से करिए, जिसको खुद से करना है वो खुद भी कर सकता है, ऐसा चीज है। लेकिन बॉटम लाइन में यही कहूंगा कि करना शुरू करने से पहले दो क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं? नहीं है तो पहले वो लीजिए। दूसरा, हम्म। इंक्विजिटिवनेस।
क्या आपके अंदर वो है क्वेश्चन, हर चीज में क्वेश्चन पूछ के और आंसर ढूंढने का, सिर्फ क्वेश्चन पूछने तक ही नहीं रुकना है, आंसर ढूंढने का इनोवेटिव स्किल्स। सो हम लोग आजकल ये कहते हैं आईटी में परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन परफेक्ट वो इंसान है जिसको रिसर्च करना आ गया कि आंसर कैसे मिले। तो वो राइट। चीज है। तो इस चीज में मैं यही कहूंगा कि एज सच डिग्री तो कॉलेजेस भी देती हैं, इंस्टीट्यूट्स भी हैं ट्रेनिंग करने कराने के लिए, हम लोग भी हैं, फ्री में भी है, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो वो पर्सन इंडिविजुअल का चॉइस होता है जो जो जैसा करना चाहे। लेकिन कुल मिला जुला के डिग्री का फायदा ये है कि वो आपका 3 ईयर प्रोग्राम है, तो उसमें एकेडमिक नॉलेज ज्यादा मिलेगा। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो उसमें एकेडमिक नॉलेज कम मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलेगा। और खुद से कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर है, अगर राइट गाइडेंस मिल गया, मेंटोरशिप अगर कोई ऐसा आपको मिल गया जो मेंटोरशिप दे रहा है, राइट गाइडेंस दे रहा है, तो आप खुद से भी कर रहे हैं तो कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो खुद से करते हैं, बस मेरे से मेंटोरशिप लेते हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, उन लोगों को नहीं पता कहाँ से शुरू करें, कैसे जाए। उन लोगों को सारी चीजें हैं, मैंने उनसे उन्हें बोला कि क्या आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, वो बोलते हैं हाँ। इनक्विजिटिवनेस है हाँ। क्या आप खुद से कर सकते हो हाँ। तो मैं बोलता हूँ फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप मेरे से इसलिए फिर ट्रेनिंग लेने नहीं आइए, फिर आप इसलिए आइए मेरे पास ये पूछने के लिए कहाँ से शुरू करो, कब क्या चीज करो। तो वो मेंटोरशिप वाला हो जाता है। तो मेंटोरशिप से कर लीजिए, तो तीनों चीजें हैं अवेलेबल मार्केट। यूडी ये उडिमी हो गया या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज होंगे, कोर्सेज नहीं और यूट्यूब पे तो होंगे जिसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करती है और आपने उनको प्रॉपर मेंटोर कर दिया या गाइडेंस दे दी कि हाँ ये वाला सही है और इस तरह से कर सकते हैं, तो फिर वो खुद से भी कर सकते हैं। और हाँ जी। जो इंस्टीट्यूट है लाइक, तो वो इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट भी देते हैं या सिर्फ भाई उनको तैयार कर दिया बेसिकली? सो इंस्टीट्यूट्स दोनों टाइप के हैं। फुल फ्लेजेड इंस्टीट्यूट जो है वो तैयारी कराते हैं। अब प्लेसमेंट की जहां तक बात आती है, इंस्टीट्यूट्स अपने आप को मार्केट में ऐसे बोलते जरूर हैं कि हम प्लेसमेंट्स देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं। प्लेसमेंट्स कैसे कराते हैं वो मैं बताता हूँ। वो बोलते हैं प्लेसमेंट असिस्टेंस करते हैं। तो वो सारे इंस्टीट्यूट्स करते हैं प्लेसमेंट असिस्टेंस। उसमें क्या होता है कि बेसिकली बच्चे की ट्रेनिंग हो गई है, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग हो गई है, उसके बाद से उनका रेज्यूमे कैसे बनना चाहिए, आजकल रेज्यूमे भी बहुत सिस्टमैटिक वे में बनना चाहिए। ऐसे ही नहीं आप कुछ भी बना के दे दिए, रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू जाता है, इंसान नहीं कर रहा है आजकल। एटीएस होता है प्रॉपर। तो रेज्यूमे कैसे बनना चाहिए, इंटरव्यू में कैसे बोलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है बच्चों के साथ कि आता सब कुछ है, इंटरव्यू में कन्वे नहीं कर पाए। सो आप अपना नॉलेज तो तभी आप मार्केट में दिखा पाओगे जब 2 लेयर फिर से आप क्रॉस कर पाओगे, पहले रेज्यूमे बनाना और फिर उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अगर वो भी नहीं आता तो फेल हो गया, आप बता ही नहीं पा रहे हो सामने वाले। सो इंस्टीट्यूट जो है वो उसके लिए ट्रेनिंग देती हैं अलग से। जो भी जहां पे भी कोर्सेज करोगे तो सारे इंस्टीट्यूट आज की तारीख में मोस्ट ऑफ देम ये करती है कि प्लेसमेंट असिस्टेंस देती है। असिस्टेंस में लेकिन यही होता है, गारंटी नहीं होती है, याद रखिएगा, क्योंकि ये मिस नंबर होता है। अगर कोई दे रहा है गारंटी तो वो सही चीज नहीं है, वहां पर फिर कहीं ना कहीं कुछ गलती है। जी। और सुधांशु, जो जो इंडस्ट्री लेती है कॉर्पोरेट में, तो एज सच कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में स्पेसिफिक डिग्री रखते हैं वो? मतलब ठीक है, सीखने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, दैट्स फाइन, बट हम्म। कॉर्पोरेट कई बार ये रखता है कि कुछ कंपनीज स्पेसिफिक होती हैं इस मामले में कि भाई मेरे को यही डिग्री वाला चाहिए, एज सच कुछ है? हाँ, तो इसमें डिग्री नहीं मांगती है कंपनी, स्किल्स मांगती है। जो ओके। कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट की कंपनीज हैं जो भी इस फील्ड में हैं, जो भी हैं कंसो इस फील्ड में, डेटा साइंस की कंपनियां जितनी भी हैं, या डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स या AI, वो लोग कभी भी बच्चे की डिग्री के पीछे जाते ही नहीं है। ग्रेजुएशन कर लिया मोर देन सफिशिएंट। स्किल्स मांगती है। वो आपके रिज्यूमे में ये नहीं देखते कि आपका डिग्री क्या है, उनको डिग्री से कोई मतलब नहीं है, बस डिग्री होना चाहिए। उसके बाद से वो ये देखेंगे कि आपके पास स्किल सेट है कि नहीं। अब वो स्किल सेट है कि नहीं वो आप जब प्रूव करना चाहते हो तो कई कंपनियां उसका सर्टिफिकेशन मांग, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर हो गया जो माइक्रोसॉफ्ट का है, पावर BI। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बोलेंगे कि नहीं मेरे को इसका सर्टिफिकेशन चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन पावर BI स्किल सेट का वो बंदा जो बच्चा दे रहा है उसके पास स्किल सेट है कि नहीं, वो सर्टिफिकेशन मांगती है। तो वो सर्टिफिकेशन जरूरी हो जाता है। और वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन नहीं काम करता। मेरे इंस्टीट्यूट का या किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर खुद का जो सर्टिफिकेशन है उसकी, सच बताऊं तो वैल्यू नहीं। वैल्यू वैल्यू नहीं किस चीज है। की,
उस वैल्यू किस चीज की है? जो माइक्रोसॉफ्ट खुद देता है। तो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, जैसे हम लोग हैं, अगर बच्चा मांग रहा है हम लोगों का सर्टिफिकेशन, हम लोग जरूर इशू करते हैं, क्योंकि हम लोग आफ्टर ऑल रजिस्टर्ड है, सब कुछ हमारा सिस्टमैटिक है, हम लोग स्टार्टअप इंडिया के साथ भी हैं। लेकिन हम बच्चे को तुरंत ये भी बताया जाता है कि सर्टिफिकेशन अगर पीछे अगर आप भाग रहे हो तो कौन सा वाला लेना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट का जो पेड होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट खुद चार्ज करता है, उसका एग्जाम लेता है माइक्रोसॉफ्ट खुद, वो क्लियर करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग फिर ट्रेनिंग में मॉड्यूल में हम लोग उसका पूरा का पूरा तैयारी अलग से कराते हैं। तो वो चाहिए होता है कहीं कुछ कंपनीज में। लेकिन हाँ, बॉटम लाइन यही है, सर्टिफिकेशन उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, कहीं कहीं पे बिल्कुल करता है, लेकिन सारी कंपनियों में नहीं करता, सेट मैटर करता है। कुल मिला जुला के आपको इंटरव्यू क्लियर करना। राइट। तो क्या कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है इसके लिए, मतलब स्पेसिफिक कंपनीज हैं इस प्रोफाइल के लिए, या फिर जो जितनी भी आईटीज हैं सब लेते हैं डेटा एनालिस्ट का, आजकल डेटा सा, साइंस? आजकल सारे सारे कंपनीज लेती हैं। सो डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस की जितनी भी आप आईटी कंपनी में जाओगे, सब में जॉब है इसके लिए। जॉब हो ना हो, वैकेंसी हो ना हो, लेकिन वहां पे जॉब प्रोफाइल जरूर होगा जो कोई ना कोई काम कर रहा है इस फील्ड में। क्योंकि डेटा बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आईटी के सारे कंपनीज, एआई और मशीन लर्निंग, अभी तक कुछ कुछ कंपनीज में है जो एकदम एडवांस लेवल पे काम कर रही है, लेकिन आने वाले साल 1.5 साल में अब वो भी सारे कंपनीज, हम्म हम्म क्योंकि उसके बिना कोई काम नहीं कर सकता। तो इन सब का काम क्या है? जो काम पहले लोग बिना इन सॉफ्टवेयर के, बिना स्किल सेट के साथ जो करते थे लोग मैनुअली, ये सब ऑटोमेट करके फास्ट कर देते हैं। तो उसके लिए तो हर कंपनी चाहेगी मैं आगे रहूं, मैं फास्ट करूं, तो उसके लिए जॉब है, सब में है, सारे आईटीज में। ओके। तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं या कोई प्रोसेस है ऐसा, जैसे आपने बताया कि इंस्टीट्यूट जैसे आप रन कर रहे हो, राइट? तो कोई ऐसे स्टेप्स है, कुछ प्रोसेस है ऐसा कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ऐसा कुछ कोर्स में बताया हो गया है? और कितने मंथ का कोर्स रहता है बेसिकली? हम्म सो जो मैं बताऊंगा वो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो मैं बोलूँ वही सही है। हर कोई नहीं नहीं, अपने, मेंटर अपने। हम्म, हाँ, अपने तो पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो कोई मतलब ओन बात कर रहे हैं, राइट? तो इसमें जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि इसका जो हमने जो बच्चों को ट्रेन किया, जो गाइडलाइन बनाई है, जो पाथ बनाया है बच्चों के लिए, तो वो इस टाइप का है। क्योंकि सारी ये फील्ड्स इंटररिलेटेड है, एआई से खत्म करते हैं, स्टार्ट डेटा एनालिटिक्स से करते हैं, तो ये सारे इंटररिलेटेड है। तो हम बच्चों को बोलते हैं सबसे पहले आप डेटा एनालिटिक्स करिए, ठीक है, डेटा को समझिए। तो उसको समझने के लिए सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं एक्सेल से, क्योंकि एक्सेल कहीं ना कहीं सबको ये सुना रहता है, और एक्सेल हम्म पे सारा काम हो जाता है। सबसे बेसिक एक्सेल से करते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं एक्सेल सीख लिए, अब कोई विजुअलाइजेशन सीख लीजिए। विजुअलाइजेशन से क्या होता है? वो चार्ट्स वगैरह, जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जो वो डेटा क्या होता है, बहुत नंबर्स दिख रहे होते हैं, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, बोरिंग सा लगता है। तो वो बिजनेसेस को चाहिए नहीं, बिजनेसेस को उससे क्या मीनिंग डिराइव हो रहा है वो चाहिए। मालिक को मतलब नहीं है डेटा क्या है, बॉसेस को उससे कोई मतलब नहीं है। बॉसेस को मतलब है उस डेटा से मीनिंग क्या निकल रहा है, वो तो मीनिंग कैसे निकलता है, वो डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स बना के। तो वो हम लोग उसके लिए दूसरे टूल बोलते हैं, बीआई टूल्स होते हैं मार्केट में बहुत सारे, अगेन टैबल्यू, पावर बीआई, लुकर, गूगल का है, बहुत सारे और है, पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का है, टैबल्यू सेल्स फोर्स का है। तो हम लोग बोलते हैं वो सीखिए, क्योंकि इन सब में कोई कोडिंग नहीं चाहिए। सबसे पहले एक्सेल सीखा, कोई कोडिंग नहीं, विजुअलाइजेशन सीखा, कोई कोडिंग नहीं। फिर हम बोलते हैं अब जैसे हम लोग एक दूसरे से एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कोई भी इंसान एक दूसरे से बात कर रहा होता है, वैसे ही डेटा से कम्युनिकेट करने के लिए एक प्रॉपर लैंग्वेज सीखो। वो क्या करता है, इतना डेटा बूम हो रखा है मार्केट में, तो उस डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखना, जैसे हम लोग कवर्ड में अपना सामान ऑर्गेनाइज करके रखे हैं, ऐसे फेंके, दोनों में फर्क होता है। ऑर्गेनाइज करके रखे तो क्या होता है, ढूंढने में आसानी होती है। उसी प्रकार डेटा है, डेटा इतना ज्यादा कचरे की तरह हो गया, अगर आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो कभी ढूंढ नहीं पाओगे जब चाहिए। तो एक लैंग्वेज बना हुआ है ये सब मैनेज करने के लिए, उसको बोलते हैं सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसका फुल फॉर्म ही नाम है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो सब उसके बाद से वो सिखाता है। ये सीखने के बाद हम बोलते हैं कि आप डेटा एनालिटिक्स में जॉब करने के लिए तैयार है। इसके लिए लगते हैं 3 से 4 महीने, ये पूरा जब सीख लेते हैं सब कुछ, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और जब ये सीख लोगे तो कम से कम 2 से 3 प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे, तभी आप मार्केट में काम कर। सीखना अपनी जगह होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना और एक्चुअल इंडस्ट्री में काम करना एक अपनी जगह है। तो अगर आप सिर्फ सीख रहे हो और प्रैक्टिकल नहीं है,
फिर आप इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाओगे, क्योंकि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने जरूरी है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो ये करने के बाद कम से कम 2 से 3 रियल टाइम प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसके बाद से आपकी डेटा साइंस की जर्नी शुरू होती है। तो उसमें मॉडलिंग करेंगे, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, लाइब्रेरीज सीखेंगे, एल्गोरिदम सीखेंगे। सो वो पूरा का पूरा एडिशनल 4 महीने ले लेगा। तो प्रॉपर 8 महीने में डेटा साइंस होगा। फिर उसके बाद से एमएल, हाँ वो 4 महीने का कोर्स है। अब पाइथन में ही अलग लाइब्रेरीज करेंगे, फिर एआई। सो ऐसे करके 1.5-2 साल लग जाएंगे पूरा एआई तक पहुंचने में। लेकिन स्टार्ट करने के लिए फेज में करना चाहिए। अगर आप सोचोगे नहीं मैं 2 साल लेके बैठता हूँ, पूरा ही एक साथ करूंगा फिर जॉब के लिए जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास अक्सर जो बच्चे आते हैं वो जॉब के लिए आते हैं। कोई भी ऐसे नहीं आता है कि ठीक है बैठे हुए हैं घर पे बस ऐसे ही मन कर रहा है सीखने का। तो मैं ये नहीं बोलता आप पूरे 2 साल आप वेस्ट करो। आप फेज में सीखो, डेटा एनालिटिक्स सीखे, जॉब के लिए रेडी हो, इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए तैयारी करना शुरू कर दो। जॉब कर रहे हो पैरेलली फिर ये सीखो, क्योंकि ये पूरी जर्नी सीखने की है। आप एआई जिस दिन सीख जाओगे उस दिन भी आप ये नहीं कह सकते कि मेरे एक्सपर्ट हो गया हूं। कोई अपने आप को बोले कि मैं एक्सपर्ट हूं, कि मेरे को सब कुछ ही आता है, वो नहीं आता है। मैं अपने आप को अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बोलता हूँ, तो मैं भी ये कहता हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं मार्केट में इतना काम किया, इतना नॉलेज है इसके बेसिस पे। लेकिन अगर आप मेरे से भी कुछ चीज पूछोगे नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें इवॉल्व हो रही है। मार्केट में अभी बहुत सारी चीजें अभी नहीं आएंगी। हम लोग बात कर रहे हैं गूगल के लैब में, अभी इतने सारे मॉडल्स बन रहे हैं, एआई ट्रेनिंग हो रही है जो हमसे बहुत तेजी से हो रही है। हर पल वहां चीजें बदल रही हैं। तो वो सारी चीजें सीखनी पड़ती है। तो अगर इस फील्ड में घुसना है तो आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करना पड़ेगा। सो 2 साल तक तो आपका बेसिक स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एआई तक एकदम बेसिक तैयार हो जाएगा। उसके बाद से आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। उसके बाद भी जर्नी रहेगी लेकिन सीखने की। ऐसा है। तो जो मान लो कि डेटा एनालिटिक्स सीखा और उसके बाद जॉब करना स्टार्ट कर दिया बच्चों ने, तो जो पैरेलल सीखते हैं फिर वो पार्ट टाइम में मतलब इंस्टीट्यूट के टच में रहते हैं और फिर वो लर्न करते रहते हैं, राइट? हाँ, वीकेंड ऐसे। वीकेंड पे बच्चे आते हैं मेरे पास। बच्चे ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। आजकल क्या हो गया कि बच्चे एचआर में है, एचआर डोमेन में है, मार्केटिंग में है, सेल्स में है, अपने अपनी जो भी जॉब कर रहे हैं उसको बोरिंग पा रहे हैं या सैलरी नहीं मिल रही। तो लोग क्या करते हैं कि इसमें करियर बनाने की कोशिश करते हैं। जब करियर बना रहे हैं, जॉब करते रहते हैं, वीकेंड पे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। और जब इसमें करियर बन भी जाता है तो वीकेंड पे आके आगे के लिए पढ़ रहे होते हैं। तो पैरेलली पढ़ते रहते राइट, तो वही है कि मैं एक और मतलब मैसेज गया है इससे, जैसे आपने बताया कि कोई एचआर में काम कर रहा है, सेल्स में काम, किसी भी प्रोफाइल में काम कर रहा हो, अगर किसी को आगे हैं। बढ़ना है और देखना है कि ये ट्रेंड में है, अभी ये स्कोप है इसका बहुत, तो कोई भी किसी भी प्रोफाइल से कहीं से भी और दूसरा प्रोफाइल चूज करके उसको सीख करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक के साथ चिपक के बैठ गए तो हाँ भाई इसी के साथ जाना है, ऐसा कभी नहीं होता। वो कंटिन्यूस लर्निंग चाहिए होती है और आपको अपने आप को अपडेट रखना ही पड़ेगा इंडस्ट्री में या कहीं पे भी कोई भी काम कर रहे हो बेसिकली, तो आपको अपडेट तो रखना ही पड़ेगा। ओके। बिल्कुल। और ये तो मतलब इस फील्ड की बात नहीं, मुझे लगता है जितनी भी एक्सपर्ट डोमेन वाली फील्ड होती है, आप कोई भी एक्सपर्ट डोमेन वाली फील्ड ले लीजिए, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ले लीजिए, डॉक्टर का ले लीजिए, इंजीनियरिंग का ले लीजिए, जो भी एक्सपर्ट डोमेन वाली फील्ड है उसमें कॉन्टिन्यूअस लर्निंग होती है। अगर आप अपने आप लेके बैठ गए और मैं ये सोच ली कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ, अब किताब की जरूरत नहीं है, दुनिया से सीखने की जरूरत नहीं है, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इस फील्ड में एक राइट। और चीज है, कुछ कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास एंट्री करने के लिए कि बस इस फील्ड में घुस जाए, उसके बाद से हम देख लेंगे क्या होगा। तो मैं उनको यही बोलता हूँ घुसना तो ईजी है, लेकिन घुसने के बाद आपके अंदर एक एंथुजियाज्म होना चाहिए ग्रो करने का। ग्रो करना है तो और सीखना पड़ेगा, चाहे वो खुद से सीखो, मुझे दिक्कत नहीं है। तो आप ये नहीं बोलो कि सिर्फ एंट्री कर लें, आप ये बोलो एंट्री करने के बाद भी आपको ग्रो करना है। ग्रो नहीं करोगे कोई रिप्लेस कर देगा आपको। और इस फील्ड में ऐसा है कि आपको एआई भले ही ना रिप्लेस कर पाए, मशीन्स भले ही ना रिप्लेस कर पाए, एक कोई इंसान जिसको एआई आता है वही आपको रिप्लेस कर देगा, जो कंटिन्यूअसली सीख रहा है। तो आपको भी कंटिन्यूअसली सीखना पड़ेगा, सीखना तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये तो है कि आपको सीखना तो पड़ेगा ही। और वो कंटिन्यूस लर्निंग हर फील्ड में चाहिए होती है अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो। जी जैसे आपने बताया कि वो एंट्री के लिए आते हैं और फिर बाद में ग्रोथ की नहीं सोचते हैं जो भी है। तो मैं वही थोड़ा पूछना चाह रही थी आपसे कि जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो स्कोप तो वैसे ब्राइट स्कोप है इसका भी तो फ्यूचर के लिए, राइट? हाँ हाँ बट बहुत है। हाँ, ऑन एन एवरेज 4-5 years
में मतलब कितना पैकेज हो जाता है ऑन एन एवरेज की बात करें? मैं आपको स्टार्टिंग 8 से होती है, 4-5 ईयर्स में 30-35 लैक्स LPA से कम कहीं नहीं होती है। एवरेज आपने बोला तो 30-35 मानिए। अगर मिनिमम मैं बोलूं, मिनिमम कम से कम 4-5 ईयर्स में, तो वो होगी 20 LPA, कम से कम। हम्म। ओके। और कुछ कॉमन कुछ चैलेंजेस अगर आप बता पाए बच्चों के लिए कि कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो पर्सपेक्टिव से, कुछ जो कॉमन हो बेसिकली, जिसको सॉल्यूशन उनके पास, मतलब हम पहले से ही बताते हैं कि अच्छा भाई ये कॉमन चैलेंजेस हैं और ये आपको इसका ये सॉल्यूशन रहेगा, ऐसा कुछ है? हाँ, चैलेंजेस तो बहुत आते हैं इसमें। जो कॉमन है, पहला चैलेंजेस अक्सर लोग करते हैं कि जो लोग खुद से कर रहे हैं या IT से भी डिग्री ले रखे हैं या फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से स्किल सेट ले रखे हैं, कॉमन चैलेंजेस ये आती है कि स्किल सेट लेने के बाद क्या, जॉब मिल ही नहीं रही। कुछ लोग ऐसे हम्म हैं जिन लोगों को स्किल सेट है, जॉब नहीं मिल रही क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को स्किल सेट तो ले लिया है लेकिन अप टू द मार्क नहीं है, उनको कोई रियलाइज कराने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें, और दूसरी चीज ये है कि मार्केट में जॉब है या नहीं, उसको देख के बहुत सारे लोग फेयर करते हैं। तो मैं यही कहता हूँ, मार्केट में जॉब हो या ना हो, आप अगर फील्ड में घुस गए हो, अपने आप को 24/7 रेडी रखना है, कि अपने आप को प्रिपेयर के रखना है, करके रखना है, कल अपॉर्चुनिटी है, कल ज्वाइन कर सकते, रेडी रखना है, नॉलेज आपका पुअर नहीं होना चाहिए। तो चैलेंजेस सबसे पहले आ रही तो यही आती है कि जॉब में अप्लाई कैसे करें, रिसर्च कैसे करें, मार्क कहाँ पर जॉब है कैसे नहीं। तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हुए हैं कि सबसे पहले तो आपको राइट प्लेटफॉर्म्स जाने पड़ेंगे। तो अगर आप सोच रहे हो जॉब जाके इंस्टाग्राम के रील्स पे देख रहे हो तो नहीं मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक है। आपको राइट प्लेटफॉर्म्स पता होना चाहिए। आप जाइए लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, अपने रेज्यूमे को स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अप्रोच से बनाइए, Naukri.com पे प्रोफाइल बनाइए। Naukri.com में कुछ चीजें करनी पड़ती है, रोज अपडेट करनी पड़ती है, वो करिए जिससे एल्गोरिदम में आपका ऊपर जाए रेज्यूमे। रेज्यूमे के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करिए। आप बहुत फैंसी रेज्यूमे जो पहले होते थे, लोग क्या करते थे, 2 कॉलम वाले रेज्यूमे बनाते थे। हाँ, और तो वो सब ATS नहीं लेता है, तो उसका स्टैंडर्ड है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो जॉब में एंट्री करने के पहले ही बच्चों को आती है और जॉब से रिलेटेड होती है। कुछ लोग होते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं, 2 महीने तक जॉब नहीं मिली या मिल भी रही है। इसमें 2-3 तरीके की प्रॉब्लम्स है। कुछ लोगों को तो जॉब मिलती ही नहीं है, रेज्यूमे ही एक्सेप्ट नहीं होते हैं। कुछ लोगों के रेज्यूमे एक्सेप्ट होते हैं, इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है। और तीसरा, कुछ लोग जो स्विच कर रहे हैं, पेमेंट अप टू द मार्क उनको नहीं मिल रहा होता है। तो हर एक प्रॉब्लम के अपने खुद के रीजंस हैं और खुद के अपॉर्चुनिटीज भी हैं, एक तरीके से उसको कैसे सॉल्व किया जाए। सो जैसे जिन लोगों को के रेज्यूमे ही नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, इसका मतलब रेज्यूमे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। या तो ऐसा भी हो सकता है, इट कुड बी देयर दैट मे बी योर रेज्यूमे इज नॉट इन द राइट फॉर्मेट और यू आर पुटिंग योर रेज्यूमे एट द रॉन्ग प्लेटफॉर्म। कुछ लोग होते हैं जो रेज्यूमे को राइट प्लेटफॉर्म पे रखने के बाद भी हैphazardly दिन में 30 जगह अप्लाई कर देंगे। उन्होंने देखा कि वैकेंसी आई है, ये नहीं देखा कि उनसे मैच कर रही है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कंपनी ए ने वैकेंसी निकाली, वो कंपनी है का वैकेंसी है सॉफ्टवेयर डेवलपर का, उन्होंने टर्म देखा डेटा, इन्होंने अप्लाई कर दिया, गलत जगह अप्लाई है। तो ये चैलेंजेस अप्लाई करने के लिए कैसे करना है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा खुद के लिए। तो उसके लिए राइट मेंटोरशिप लीजिए, राइट गाइडेंस लीजिए। अब कुछ लोगों को ये वाली प्रॉब्लम आती है, रेज्यूमे तो एक्सेप्ट हो गया, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो अलग ही आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वहां पर प्रॉब्लम जो आती है, दो में से एक होती है, या तो कम्युनिकेशन स्किल्स या तो कॉन्फिडेंस लेवल। सो कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल, ये कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज है जिसको आपको इस फील्ड में करना ही पड़ेगा। अच्छा, इस फील्ड में बिना कम्युनिकेशन स्किल्स का नहीं चल सकता, क्योंकि ये पूरा का पूरा फील्ड जो है, इसमें कहीं ना कहीं आप सामने एक बिजनेस ओनर से कभी ना कहीं मौका मिलेगा आपको बात करने का। तो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं टॉप लेवल के जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी उनकी, उनको उनके सामने आपको प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप उनके लिए उनके डेटा का इंसाइट्स दे रहे हो। तो आपको इफेक्टिवली कन्वे करना आना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पहले सही करना पड़ेगा सबसे पहले। जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा जो प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे जरूरी है, कॉन्फिडेंस के लिए
आप अपने जो स्किल्स है, टेक स्किल्स, उसको इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना अपने आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम अगर आएगा नया, तो या तो मैं बता ले जाऊं, या तो मैं कॉन्फिडेंटली उन्हें कह दूं कि मुझे नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं सॉल्व कर ले जाऊंगा, एक बार मौका मिला। उसमें हिचकना नहीं है, सबको सब कुछ नहीं आता। तो ये एक लेवल के चैलेंज होगी। अब कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को सैलरी की प्रॉब्लम होती है, सैलरी अप टू द मार्क नहीं मिलता, वो वाले चैलेंज। अब वो वाले चैलेंज के लिए मैं यही कहता हूँ, मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो ये जरूर हो सकता है कि कहीं कहीं पे आप ऑलरेडी अगर जॉब कर रहे हो, तो कोई कंपनी ए है जो आपको शायद ऑफर कर रही है ऑफर लेटर, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सैलरी नहीं। तो आपको सैलरी के पीछे मत भागो, खासकर शुरू के 3-4 साल तो मत भागो सैलरी के पीछे। इस पे भागो कि अगर आपको जो भी जॉब दे रहा है कंपनी, वहां जाके अगर आपको सीखने का मौका मिल रहा है, नई नई चीजें सीखने को मिल रही है, और जो सीखा है उसको अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, तो ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि राइट। वो चीज अगर आपके पास आ गई, वहां पर सीख लिया, तो बाद में जितना ये पैसे दे रहे हैं उससे दुगुना आपको ऑफर करने वाले लोग मिलेंगे, इस मार्केट में ऐसा है। सो ये हाँ सारे तो चैलेंजेस है। राइट, राइट। तो वही है कि कंटिन्यूस लर्निंग, और स्टार्टिंग में पैसे के पीछे ना भाग करके लर्निंग के पीछे भागे। पैसा तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है बाद में ना। यस। ओके। सो हम लोग तो टेक्निकली कहते हैं कि वैल्यू एडिशन करिए, अपने आप को वैल्यू वैल्यू बनाइए। आपको मार्केट में बाय करने के लिए लोग आएंगे, वैल्यू अपने आप को वैल्यू एडिशन करिए। तो जी। थैंक यू सुधांशु, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम जो आपने आज हमें दिया, और इतना कुछ सीखने को मिला होगा डेफिनेटली। जो न्यूकमर होगा, उसके कुछ डाउट होंगे, उसके पर्सपेक्टिव से ही आपसे ये डिस्कशन हुआ। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें उसकी सोल्व हो चुकी होंगी। फिर भी अगर उनको हम्म। लगता है कि कुछ ऐसा है जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, तो वो कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। और हम सुधांशु से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आप जब निकलेंगे मार्केट में तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, बट उसके लिए निकलना पड़ेगा। सो थैंक यू सुधांशु, थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर थैंक यू। योर वैल्यू।